हमारी आज की कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से प्रांत नरमी से। शामू, जो एक सुस्त लड़का और शर्मीला है, उठना दिन के 12 बजे और गांव में खेतों में शौच जाने की रिवाज चली आ रही है। हालांकि कुछ परिवार शौचालय बनवा रखे हैं, लेकिन शामू एक गरीब परिवार से है, तो शौचालय नहीं है। दिन में चारों तरफ काम करने वाले मजदूर और किसान रहते हैं, तो ऐसे में कभी कभी शामू दिन में शौच नहीं जा पाता। ऐसे ही एक शामू दिन के 12 बजे उठा, तो वो उठते ही शौच के लिए जाने लगा। घर के बाहर निकलते ही शामू देखता है बाहर रमेश काका आराम से खटिया पर लेटकर रेडियो पे चल रही न्यूज़ सुन रहे हैं। अचानक काका पीछे मुड़ते हैं, तो काका की नज़र शामू पे पड़ती है। तो काका बोलते हैं, बेटा शामू, उठ गया? आ बैठ पास, थोड़ा खैनी लगा। शामू मजाकिया अंदाज में बोलता है, काका, ई उम्र में इतना खैनी खैबू तो ऊपर के टिकट जल्दी काटी। इतना कहकर शामू बैठकर खैनी बनाने लगता है। न्यूज़ पे एंकर बोल रही थी, आज शाम 8 बजे से रात्रि 2 बजे तक साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण के समय अकेले बाहर न जाएं। ऐसे समय दुष्ट शक्ति का प्रभाव तेज होता है। शामू खैनी बनाने के बाद लोटा उठाकर चापाकल से पानी भर के खेत की ओर शौच के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद जब शामू खेत पहुंचता है, तो देखता है चारों तरफ लोग थे। ऐसे में शामू एक गड्ढे में जल्दी से आधा गांड ढकते हुए उठ जाता है और फिर वापस घर की ओर आ जाता है। घर आने के बाद शामू चापाकल से हाथ गोर धोकर रमेश काका के साथ हंसी मजाक करता है। कुछ ही देर में काका खाट पे ही लेट जाते हैं और लंबी लंबी खर्राटे लेने लगते हैं। शामू अपने घर से ठीक 1 किलोमीटर पीछे बने बाबू मैदान की ओर चल देता है। शामू अब मैदान से कुछ ही दूरी पे था। उसने देखा मैदान में गांव के कुछ लड़के क्रिकेट खेलने की तैयारी में थे। शामू दौड़ते हुए जाता है और बोलता है, मैं भी हूं भाई, मुझे भी खिला लो। खेलने के बाद शामू ठीक 7 बजे घर पहुंचता है। हाथ पैर धोकर खाने के लिए किचन में जाता है और पूरी और सब्जी देखकर शामू पेट भरने के बाद भी 2-3 पूरी तान देता है। अब खाने के बाद शामू सोने के लिए चला जाता है। दिसंबर की ठंड में लोग जल्दी सो जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। कहा जाता है ये समय बुरी शक्तियों के निकलने का समय होता है। मौसम एकदम सन्नाटा सा छा गया था। तभी अचानक शामू के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। शामू जल्दी से उठता है और लोटा उठाकर चापाकल से पानी भरता है। रात को चापाकल की आवाज इतनी तेज होती है कि 500 मीटर दूर सो रहा व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि फलाना के घर कोई कल चला रहा है। अचानक शामू को एक आवाज आती है, कौन? शामू को समझ में आ जाता है कि उसके चापाकल चलाने की आवाज से रमेश काका की नींद टूट चुकी है, जो घर ठीक पास दाहिने और बने बथान में सो रहे थे। शामू काका को रिप्लाई देते हुए बोलता है, मैं हूं काका, वो पेट गुड़गुड़ कर रहा है तो खेत जा रहा हूं। काका रिप्लाई देते हैं, बेटा ज्यादा दूर मत जाना, आज चंद्र ग्रहण है। शामू बोलता है, ठीक है काका, और फिर पीछे की ओर निकल जाता है। मौसम में एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा इतना था कि जहां तक शामू की टॉर्च की लाइट जाती नजर भी वहीं तक रुक जाती। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने चारों तरफ से काली दीवार बना दिया हो। एक और चीज था जो इस घोर अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी कर रही थी, भगजोगनी, जो रात को अपनी चमक से अपने चारों दिशाओं में चमक बिखेरती है। शामू को चलते हुए ध्यान ही नहीं रहा। वो घर काफी दूर मैदान के की तरफ आ चुका था। मैदान से कुछ लोगों की आवाजें और टॉर्च की लाइट आ रही थी। आवाजें कुछ ऐसी थीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे कोई आपके पास खुसुर पुसुर कर रहा हो, जैसे कोई सिर्फ चिल्ला रहा हो जब आप बात कर रहे हो, और तीसरा आपको बात न करने दे, टॉपिक ही बिगाड़ दे। इस तरह की अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। शामू को अजीब लगा, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट किए बिना वही सरसों के खेत के किनारे बैठ जाता है। शामू अभी बैठा ही था
कि अचानक एक ढेला पीछे से आती है और ठीक उसके पास गिरती है। शामू पीछे देखता है, कोई नहीं था। मैदान से जो आवाजें आ रही थीं, वो अब खी में तब्दील हो चुकी थी, जैसे उन्होंने ही ढेला फेंका हो। अब दांत चियार कर खी कर हंस रहे हों। शामू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दांत पीस कर रह जाता है। शामू अभी थोड़ा शांत हुआ ही था कि अचानक 2-4 ढेले लगातार में गिरते हैं। अब शामू का पारा हाई। वो गुस्से में मैदान की ओर घूम कर बोलता है, साले आराम से खेल की आइयो, हम मारम साले ऐसन लात की पेंटे में हक दे तो नहीं सब। इतना कहते हुए शामू बाबू मैदान की ओर देखते हुए बैठ जाता है। थोड़ी देर तो शांति सी छा जाती है, लेकिन फिर अचानक से पीठ पे एक जोरदार का हाथ लगता है। दर्द इतना भयानक था कि शामू के आंखों से आंसू छल छल टपक रहे थे। उसके कराहने की आवाज भी गले से निकल नहीं रही था। शामू कुछ देर के लिए सुन सा हो गया। शामू को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उसकी पीठ से खाल उधेड़ दी हो। शामू को इतना तो समझ आ चुका था कि ये मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वे मुझे इतनी जोर से तो नहीं मारेंगे। फिर अचानक से सरसों के खेत से किसी के सुरसुराने की गुड़ाने की आवाज आती है। शामू को लगता है कोई कुत्ता है और उनकी पूरी टीम ना आ जाए। रातों को कुत्ते ज्यादातर अपने ग्रुप के साथ होते हैं। यही सब सोचकर शामू ने अपने काम को जल्दी से निपटाकर लोटे में 4-5 ढेला भर के और एक मोटी सरसों का पेड़ उखाड़ कर चल देता। अचानक आवाज तेज हो जाती है। शामू समझ जाता है कि ये जाने नहीं देगा, हमला कर सकता है। शामू सोचता है कि जानवर हमला करे उससे पहले उसे हमला कर देना चाहिए, ताकि वो डर के भाग जाए। यही सोचकर एक हाथ में लोटे में ढेला और दूसरे में सरसों की डांट लिए वो सरसों के खेत में घुसता है और खोजने लगता है। अचानक से सामने में एक काले रंग का, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी, काली सी, लंबाई भी काफी ज्यादा थी, मोटा इतना था मानो कोई हाथी हो, दिख नहीं रहा था। शायद काका खड़े थे, लेकिन काका की कदकाठी और अंधेरे में खड़े उस प्रतिबिंब की कदकाठी में काफी अंतर था। शामू का मन कर रहा था कि वहां से भाग जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि इस समय काका अकेले रहे। तभी आवाज आती है, बेटा तू आने में काफी समय लगा दिया, तो मैं देखने आ गया। तभी काका शामू की ओर बढ़े। शामू को अजीब लग रहा था। काका चल तो रहे थे, लेकिन चलने की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ रहे हो। माहौल एकदम शांत था। हवा तो ठंडी चल रही थी, लेकिन शरीर में पसीना चल रहा था। शामू डरते हुए अपनी टॉर्च की लाइट काका की ओर जलाता है, लेकिन टॉर्च जल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि टॉर्च खराब हो गया हो। शामू गुस्से में टॉर्च नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही टॉर्च की लाइट जल उठती है और रोशनी सीधा काका की पैरों की तरफ थी। लेकिन जब रोशनी काका की पैरों पर पड़ी तो काका के पैर गायब हो गए। वो बिल्कुल एक साए की तरह दिख रहे थे। धीरे धीरे साया शामू की ओर बढ़ता है। शामू बहुत डरा हुआ था। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वो पीछे हटता जा रहा था और साया आगे बढ़ता जा रहा था। शामू डर से बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो अचानक से उठता है और अपने चारों ओर देखता। उसे लगता है वो मर तो नहीं गया, लेकिन खुद को एक हॉस्पिटल में देख और अपने परिवार वालों को पास देखता है तो थोड़ा सुकून भरता है। उसके परिवार के लोग पास आते हैं, लेकिन तभी वो अपने पापा नारायण से रमेश काका के बारे में पूछता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं दिख रहे थे। उसके पापा बताते हैं कि काका की उसी रात करीबन 9 बजे आश्चर्यजनक तरीके से मृत्यु हो गई थी। शामू अब सोच में पड़ गया था कि अगर उस रात 9 बजे काका की मृत्यु हो गई थी तो 12 बजे के करीबन उससे बात करने वाला कौन था।